पूजनीय बात है तपस्या करना, वंदनीय बात है साधना करना, पर उसका अहंकार आ जाना निंदनीय बात हो गई। ना कोई तपस्या है, ना कोई त्याग है, ना कोई व्रत है, ना कोई शास्त्र ज्ञान है, बस हृदय में है कि मैं बहुत अधम नीच हूं, राधा राधा राधा, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो साधना से दैन्यता आनी चाहिए वो अहम में बदल गई, लाभ नहीं मिला। और इसकी दैन्यता प्रारंभ से ही है, इसीलिए बहुत ऊंची स्थिति देखी गई है पतित जनों की, जिनको ये हृदय में बात बैठ गई, आ गया कि मैं बहुत नीच हूं, पतित हूं, अधम हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए। इसलिए श्रीपाद कहते हैं, निंदा वा स्तुतिरेव वा बहु विपत संपत्तिरेवास्तु वा पांडित्यवत मूर्खतापि यदि वा विरागोऽथवा रागो। बहुत वैराग्यवान है, वास्तविक में वैराग्यवान है, लेकिन प्रियालाल के चरणों का भरोसा नहीं है। भरोसा वैराग्य का है। प्रियालाल के चरणों का भरोसा आचार्य चरणों से आता है। आचार्य चरणों का परिचय गुरुदेव से होता है। जिनका गुरुदेव में, आचार्य में पूर्ण प्राण समर्पण भाव नहीं है, तो ना पाई है बिन स्वामी या केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेल। जैसे कोई बच्चा हठ ठान ले, ऐसे कोई घोर वैराग्य में जीवन रखे, पर आचार्य की शरणागति, गुरु के चरणों का आश्रय नहीं, तो ना पाई है। प्रियालाल की जो रसमयी भजन वृत्ति है वो पा ही नहीं सकता। तो ऐसे वैराग्य का क्या, बहुत वैराग्य है पर हृदय में प्रभु के प्रति बिल्कुल अनुराग नहीं है, ऐसा भी पाया जाता है। रागोथवा, वो वैराग्यवान नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रिय अंते समलह न को। अगर वो भक्त एक बात उसके मन में आ गई है कि मैं फंसा हुआ हूं शरीर राग में, परिवार के राग में, भोगों के राग में, हे लाडली, क्या मुझ अधम के लिए भी आपके श्री चरणों में ठौर मिलेगी? वो रागी है, जितेंद्रिय नहीं है, वो कर्मकांड का ज्ञान नहीं जानता है, बस प्रभु की करुणा पर विश्वास करके प्रभु के मार्ग में चल दिया। मेरे हृदय में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न राग है, लाडली जैसा हूं आपका हूं, बस हो गया काम। कह रहे यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, विषयी है, इंद्रियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों के वश में है, उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्योंकि उन जितेंद्रिय कर्मकांडी को अपनी जितेंद्रियता और कर्मकांड का अभिमान है, लेकिन ये निराभिमानी, अभिमान करने योग्य है ही नहीं कुछ, तो राधा 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 ये अनुराग को प्राप्त हो जाएगा, सीधे अनुराग को। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, श्रीपाद कह रहे हैं, अब मैंने प्रिया प्रीतम का आश्रय ले लिया है, कोई स्तुति करे या निंदा, विपत्ति आवे या संपत्ति, विद्वान बना दे या मूर्ख, बैरागी बना दे या रागी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं राधा राधा ही कहूंगा और श्री धाम वृंदावन की भूमि में अपने प्राणों को त्यागूंगा। बहुत ये दो भाव इस श्लोक के। तद वृंदा विपिनम न जीवन मिद स्वप्ने भी हातुम क्षमा। मुझे यह पता है कि वृंदावन मेरे अपराधों को क्षमा कर देगा। बड़ा क्षमा में स्वभाव वृंदावन का है और मुझे कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मैं वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार करता हूं और आजीवन प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर रहूंगा। वृंदावन मुझे नहीं त्यागेगा, मुझे भरोसा है कि बहुत क्षमाशील है वृंदावन। कोटि अपराध बन जाए तो भी अपने आश्रित को वृंदावन कभी छोड़ता नहीं। हाँ, वो जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं वृंदावन कभी बाहर नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन कभी स्वप्न में भी नहीं त्याग कर सकता अपने आश्रित का। इस भरोसे पर मैं आजीवन ये संकल्प लेता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में
आमरण वास करूंगा, जब तक प्राण है कभी बाहर नहीं जाऊंगा, अपने शरीर को यहीं पूरा करूंगा। शरीर से कोई अपराध बनेंगे, मुझे विश्वास है कि श्री धाम वृंदावन क्षमा करेगा और स्वप्न में भी कभी हमारा त्याग नहीं करेगा। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसा हम क्यों संकल्प ले रहे हैं? क्योंकि राधा पदांक भूषित, ये वृंदावन की रज हमारी स्वामिनी की चरण चिन्हों से युक्त है। जिन चरणों का लाल जो अपने हृदय में गुप्त रूप से आराधन करते हैं, श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, वही चरणारविंद से चिन्हित ये भूमि है। इस भूमि में जो हमने आमरण संकल्प लिया है, वो केवल इसी परम लाभ के लिए कि इस रज का सेवन होगा, और इसी रज में जब प्राण त्यागेंगे तो हमें श्री जी के चरणारविंद मिल जाएंगे, श्री जी का सानिध्य मिल जाएगा। वहीं लालजू, वहीं हितजू, वहीं गुरुजू सब विराजमान है। ये जितने महापुरुष हैं सब वृंदावन में विराजमान हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी, नित्यानंद जी, पूज्य राधा बाबा, भाई जी महाराज, बड़े बड़े सब हमारी श्री जी की सेवा में विराजमान है। सब पूज्य श्री रूप जी, सनातन जी, हरिवंश महाप्रभु, स्वामी जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, बिहारिन देव जी, नागरी दास जी, ये सब सहचरी वपू में श्री जी की कोई किंकरी, दासी, मंजरी, सहचरी सब सेवा में है। धाम की कृपा होगी तो आपको अनुभव में आने लगेंगे ये सब। राधा पदांक, हम कहां रह रहे हैं? गजब हो गया, कितनी असीम कृपा। ये हमारे भाग्य से नहीं मिला है, ये हमारी किशोरी जी की कृपा से मिला है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपाति नहीं की हो, नहीं तो ऐसे कौन से आचरण बन गए, कौन सी तपस्या बन गई। क्या तपस्वी, अगर हम ऐसे आचरण और तपस्या वाले होते तो आज आचरण और तपस्या तो बहुत बढ़ चढ़ के होती ना। आज अपनी दशा देखो और श्री जी की कृपा देखो तो रोना आने लगेगा कि कहां मेरे तुच्छ आचरण और कहां स्वामिनी जी की असीम, कहां वास कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन, जहां बड़े बड़े महापुरुष नालिक के कीड़ा, श्वान या लता पता होना चाहते, वहां मनुष्य रूप में मुझे रख रहे श्री जी। अपार कृपा। राधा पदांक भूषित वृंदारण्यम स्थलीषु निर्भर प्रेमणा, यहां स्वाभाविक प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है, पर निर्भर पूर्ण आश्रय केवल वृंदावन का, प्रिया प्रीतम का। तब यहां कोई साधन पक्ष नहीं देखा जाता, कृपा पक्ष है, पर पूरा आश्रय हृदय से होना चाहिए। प्रेम स्वाभाविक हृदय में प्रकाशित हो जाता है। प्रियाजू के चरणारविंद से प्रेम की धारा स्वाभाविक प्रवाहित होती रहती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, और वो धारा शरणागत के हृदय में जाकर के उसको सींचती हुई प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता सर्वदाश्रितेषु, जो गोरे चरणारविंद की दासी हैं, जो गोरे चरणारविंद की शरण में है, ये धारा वहीं प्रकाशित होती है, वहीं प्रवाहित होती है, वहीं सींचती है। श्रीपाद कह रहे हमने जो संकल्प लिया है आजीवन आमरण वृंदावन वास का, उसका प्रधान कारण है हमारी श्री जी यहां विराजमान है। श्री जी की चरण चिन्हों में रहूंगा तो निर्भर प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदश्रु रुल्लसत पुलका। हे हरि, क्या कभी ऐसा होगा कि मेरा गला रुंध जाए और आंखों से अश्रुधारा बह रही हो और मैं इस रज में लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा राधा। हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदश्रु रुल्लसत पुलकहा। शरीर पुलकित हो रहा है, गला अवरुद्ध हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही, शरीर में वृंदावन की रज है, मैं लौट रहा हूं विकल होकर, राधा राधा स्वामिनी कब मिलोगी, प्रियाजू कब कृपा होगी। ऐसे इसलिए मैं आमरण
वृंदावन का वास स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि ये दुर्लभ वस्तु केवल वृंदावन प्रदान करता है। सर्वम त्यक्त्वा सरस विशद प्रेम पीयूष सांद्रे। इस प्रेम रस की प्राप्ति के लिए जो तुम्हारा माया में सर्वस्व, इसका अंदर से त्याग कर दो। ये अंत में छूट जाएगा। पहले तुम अंदर से त्याग कर दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। यहां अंदर से त्याग की बात कह रहे हैं। अपनापन केवल प्रियाजू से सेवा, पूरे परिवार की, प्रियालाल के सुख की भावना से, अपने कर्तव्य का पालन प्रियालाल के लिए ही है। सर्वम त्यक्त्वा, कहीं कोई प्रियता न रह जाए, ममता न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा। सर्वम त्यक्त्वा, जब कृपा होगी तो आपको समझ में बात सर्वम त्यक्त्वा की आने लगेगी। हृदय में नाहीन रहो ही मां ठौर। उद्धव जी आत्मज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं तो गोपीजन कहती मत सुनाओ। अब मुझे ये कोई ज्ञान या मोक्ष, इसकी चाह नहीं रह गई। मेरे हृदय में केवल ललित, त्रिभंगी, मुरली मनोहर, मदन मोहन, लालजू विराजमान है। हृदय में जगह नहीं रह गई। नाहीन रहो ही मां ठौर, नंद नंदन अछत। जब वो विराजमान है तो फिर हमें ज्ञान विज्ञान किस काम का? नहीं, माना बड़ा आनंद है आपके ज्ञान में। तो उद्धव मन माने की बात, दाख छुआरा छाणी अमृत फल विष कीरा विष खात। विष के कीड़ा को दाख छुहारा ये अमृत फल अच्छा नहीं लगता, वो विष ही खाता है, क्योंकि उसका मन मान गया। ऐसे मेरा मन मान गया है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल। अब सर्वम त्यक्त्वा, साहब अंदर से बहुत परम गुरु हैं गोपीजन, परिवार में रहती हैं, पति हैं, पुत्र हैं, पूरा गृहस्थी का कार्य करती है, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक चित्त की वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है। यही साधना है। संपूर्ण परिवार के बीच में रहते हुए भी कहीं कोई आसक्ति, ममता, प्रियता बिल्कुल नहीं। ना शरीर में, परमहंस है, चीरहरण लीला करके प्रभु ने दिखा दिया देहातीत स्थिति गोपियों की। तब रास में प्रवेश दिखा दिया, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे। परिवार, धन, संपत्ति, मकान, इसका तो त्याग है ही है। इस त्याग की स्मृति का भी त्याग है, त्याग की स्मृति का भी त्याग है। तब दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। ए मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। बड़े बड़े मुनियों को अपने रंग में रंग देने वाले मोहन मुनि मन, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। हे परमानंद, इसी की प्राप्ति के लिए मानो देह सर्वम त्यक्त्वा। श्रीपाद कहे, मान लो नहीं अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही ते। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबही ते। मन पछितई है, अवसर भी थे। अभी अवसर है, नहीं तो जबरदस्ती सब काल छीन लेगा। तुम अंदर से त्याग दो, भगवान को स्वीकार कर लो, महान बन जाओगे, क्योंकि महान के अंश हो। सर्वम त्यक्त्वा, लक्ष्य क्या होना चाहिए सर्वम त्यक्त्वा का? केवल प्रेम रस, बस। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई नमस्कार करे, बिल्कुल चाह मत रखना, नहीं सब हो जाएगा। अंदर में जो गाढ़ चाह होती, पहले उसको भुगवाते हैं भगवान, फिर भक्ति का रस आता है। ध्यान रखना, ढूंढ ढूंढ के पहले ही सत्संग में छोड़ दो, कोई आंतरिक चाह ना रह जाए, नहीं तो पहले वो भोगना पड़ेगा चाह को। तुम्हारी योग्यता जहां होगी तो पहले भोग आ जाएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ये सिद्धांत है। पहले ही प्रार्थना कर दो, पहले ही प्रभु से मना कर दो, ये चाह है नाथ, इसको मिटा दो, ये बनी ना रहे प्रभु, मुझे इसकी पूर्ति नहीं चाहिए, इसे मिटा दो। सर्वम त्यक्त्वा, सरस विशद प्रेम पीयूष सांद्रे। बहुत सरस अमृत में जो प्रेम है वो लक्ष्य हो जाए। मुझे सिर्फ प्रियालाल से प्रेम चाहिए।
सर्वम त्यक्त्वा वृंदारण्य मधुभुत तरुलता गुल्मकाद्यैर मनोज्ञे। मेरा मन वृंदावन में रमण करे, कभी लताओं के नीचे, कभी यमुना के पावन तट पर, कभी प्रभु ने यहाँ ये लीला की है, ये लीला की है, ऐसी भावना करके वृंदावन में रहूं। राधा कृष्णोज्वल गुण गणोद्गान मत ताल की रही, जहां के कोकिल, कीर और भी पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत श्री जी के यश का उच्च स्वर से गान करके मस्त होते हैं, वहां वास करके हम वैसे ही रहें, राधा कृष्ण के गुणों का गायन करके, प्रिया प्रीतम के गुणों का गायन। बलिहारी है उस उपासक जिसने इस रसमय पदों को कंठस्थ कर लिया है। अब यहां से अपनी कुटिया जा रहा है तो पद गुनगुनाते जा रहा है। ये यहां का सिद्ध भाव है। एक क्षण भी नाम वाणी से अलग नहीं रहना। कई वाणी हरिवंश की, कई हरिवंश ही नाम, या तो नाम चल रहा है या तो हम वाणी गुनगुना रहे। प्रिया प्रीतम का जिसमें यश भरा हुआ है, ये बड़ी अमोघ रस प्रदान करने वाली वाणी है। अर्थ समझ में आवे या ना आवे, समझने की चेष्टा मत करना अर्थ की। जब प्रियालाल आपको सामर्थ्य देंगे तब समझ जाओगे। अभी अगर अर्थ पढ़ने की चेष्टा करी तो भाव बिगड़ जाएगा। स्थिति देह में है और वो भाव स्थिति है। राधा कृष्ण गुण गणोद्गान, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको ये नशा चढ़ गया है। जहां एकांत हुआ पद गुनगुनाने लगा। देखो, जब गुरुजनों की आज्ञा पर ध्यान दिया जाता है तब बात। श्री सदगुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी, चतुराशी जी को लिखो, जो आज्ञा लिखा कंठस्थ करो। चतुराशी जी, स्फुटवाणी, सेवक वाणी, सुधा निधि जी, वो सब लिखा, डायरी में लिखा। कंठस्थ करो, गान करो, समय समय के पदों का गान करो। सेवा में भी हर समय हर पद गान करो। जीवन का उद्देश्य निज मंत्र। चतुराशी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, राधा नाम, जब जहां जैसा अवसर पड़े फंसाओ मन को इसी में। और श्री जी की प्रगट सेवा, राधा नाम विराजमान करके लालजू महाराज, आचार्य जी, गुरुदेव जी, बस सिंहासन में और कुछ नहीं होना चाहिए। राधा वल्लभ लाल, हरिवंश महाप्रभु, गुरुदेव, राधा नाम, बस अनन्य रसिक उपासना। वही हित है, वही गुरुदेव है, वही राधा वल्लभ लाल है। और नाम रूप से भी बढ़कर के, क्योंकि इसी से रूप का प्रकाश होता है। स्वयं राधा नाम की आराधना श्री कृष्ण चंद्र जी करते हैं। एक पद है मानस सरोवर में गाया जाता है, जब अभी पीछे होली हुई मानस सरोवर की। लालजू महाराज मानस सरोवर में स्नान करके, सहचरी वपु धारण करके, राधा नाम विराजमान करके, प्रियाजू की स्वर्ण की प्रतिमा विराजमान करके पूरा अष्टयाम करते हैं। स्नान कराना, श्रृंगार कराना, अश्रु प्रवाह करते हुए प्यारी जू का दूल्हा। तब श्री लाडली जी से सखी कहती, देखो चल करके कैसे सावरी सखी आपके नाम का कीर्तन कर रही, कैसे आपके नाम की आराधना कर रही। बड़ा रस भरा पद है। वही राधा नाम जो हमारे लालजू का इष्ट है, हमें आराधना में मिला हुआ है बड़े भाव से। ये बहुत बड़ी सिद्धि है राधा नाम, बहुत बड़ा प्रताप है राधा नाम का। जैसे जैसे आप जपोगे तो कृपा से समझ में आएगा। ये राधा, ये दो अक्षर जिसकी जिह्वा में आ गए, मनु श्री कृष्ण का संपूर्ण वैभव, श्री कृष्ण का संपूर्ण ज्ञान, श्री कृष्ण का संपूर्ण प्रेम, उससे अब वंचित नहीं रहेगा, अब हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है राधा नाम का विश्वास पूर्वक जप करना। गुणगान का नशा हो जाना चाहिए। ये वृंदावन की सिद्धि है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है। एक श्री कृष्णदास जी महाराज श्यामा कुंज में विराजमान थे, 20 वर्ष पहले की बात। उनके दर्शन करने गए, बहुत वयोवृद्ध। जब उनके चरण दबा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो वाड़ियां देख रहे हो ना, सजी हुई लगी हुई, तो ये साक्षात प्रिया प्रीतम बैठे हैं। अब हमारी सामर्थ्य तो नहीं कि उठ करके हम पढ़ें, पर जब मैं देखता हूं तो श्यामा श्याम इनमें विराजमान दिखाई देते हैं। प्रतिपल इन्हीं को देखता रहता हूं। एक कुटिया में थे,
इन्हीं को प्रतिपल देखता रहता हूं। अब किसी भी संत की बात को बहुत वजन से पकड़ते थे, गहराई से पकड़ते थे। बस वाणियों का संग्रह कि ऐसी स्थिति हम ना पढ़ पाए, ना उठ पाए तो हम देखते रहेंगे। सिराने विराजमान है, जहां भी बैठेंगे वाणियां सामने विराजमान होंगी, चाहे यहां राधा वल्लभ कुंज कुटीर में या कुटिया में, संपूर्ण वाणियां ऐसे, उनका दर्शन, वाणी विराजमान, श्यामा श्याम विराजमान, एक बाहर एक अंदर। अंदर पर हमारा अधिकार हो गया। जो सुधा निधि, जो चतुरासी जी, जो स्फुट वाणी हमारे कंठ में है, सेवक वाणी, वो हमारे अधिकार में आ गई है, गुनगुना रहे हैं। आगे कह रहे हैं, नीरेणापि स्थिति में ही तनोरद्य अवस्था वसंतो। ये जो मैंने संकल्प लिया है आमरण वृंदावन वास का, यदि मुझे कुछ भी खाने को न मिले तो मैं पानी पीकर प्राण त्याग दूंगा, पर कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ दूंगा, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय लूंगा और पानी पीकर जीवन व्यतीत करते हुए उनका गुणगान करूंगा और आकांक्षा रखूंगा कि मुझे प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। ये बड़ा गूढ़ विषय है वृंदावन का आश्रय और वास। अपने लोगों को कहीं न कहीं महारानी जो बहुत प्रसन्न हो गई, जो हमें वर्णन करने को मिल रहा है और आपको सुनने को मिल रहा है। वर्णन करना और सुनना ये प्रथम कृपा है, और इसको हृदय में धारण कर लेना ये संपूर्ण कृपा है। सुन करके हृदय में वृंदावन का आश्रय ले लेना, वास स्वीकार कर लेना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जो भगवत प्रेमी भक्त है वो ऐसे कभी कार्य नहीं करता है जिसका शास्त्र विरोध करते हैं। भूल न देहि कुमारग पाऊं, ये अंदर देखिएगा, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सर्वदा इस बात का चिंतन करते रहते हैं कि मेरे स्वामी के प्रतिकूल कहीं कोई आचरण न हो जाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम इस शरणागति का लक्षण है। आराध्य देव गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण न बन जाए। कृपा करने के लिए आचार्य गुरुदेव कृपा बपू ही हैं, वो उत्साहित हैं, इस पर कृपा हो जाए। पर वो उपासक ऐसे आचरण करता है कि कृपा के प्रवाह जो बहने वाला है उसको रोक दिया। अभी नहीं, ये मनमुखी चाल चलता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा, अच्छा ठीक है। आचार्य गुरुदेव कृपा बपू है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वही कृपा समुद्र गुरुदेव, कृपा रूप जू बपु धर्यो। श्री जी की कृपा ही मानो श्री अंग के रूप धारण करके मानव देह में हितजू महाराज के रूप में विराज, आचार्य रूप में। कृपा रूप जू वपु धर्यो, वपु कृपा। अगर आचार्य आदेश और गुरु आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो कैसा शरणागत है? क्या आचार्य का आदेश है? मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच, मेरी कसम है तुम्हें, कृष्ण के गुणों का संचय करो। क्योंकि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। प्रियाजू को कैसे रिझाया जाता है श्री कृष्ण जानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है। वो कैसे सहचरी वपु धारण करके कैसे प्रियाजू का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं। कितने दैन्य है। यद्यप सकल लोक चूड़ामणि, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर दीनापन को मानत, प्रीति की रीति रंगीलो ही जानत। कृष्ण गुण संचो, क्योंकि कृष्ण गुण आएंगे तभी प्रियाजू को रिझा सकते हो। कृष्ण गुण संचय करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये बता रहे हैं आचार्य चरण। कुत्सित वाद विकार परधन सुन सिख मंद परति बंचो। नहीं, कृष्ण गुण नहीं धारण कर पाओगे। गंदी बातें बोलोगे, प्रपंच की बातें बोलोगे, वाणी का दुरुपयोग करोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे रहोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? कुत्सित वाद विकार है परधन, दूसरे के धन के ललचाओगे, अपहरण करोगे, छल कपट के द्वारा पाना चाहोगे, कैसे तुम कृष्ण गुण संचय करोगे? परति बंच, दूसरे की माताओं बहनों की तरफ
काम भाव से देखोगे तुम कृष्ण गुण संचय कर पाओगे। नहीं, ठीक से भजन करो। तू बालक नहीं भरे सयानम काहे कृष्ण भजत नहीं के। ठीक से भजन करो। कुत्सित बाद विकारे परधन सुन सिख मंद परति बंचु। अरे मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। मणि के समुद्र हैं, समूह हैं श्री लाल जो महाराज, उनको छोड़कर कांच उठा रहे हो संसार के भोगों को। असत भावना में डूब रहे हो। सत भावना का त्याग कर श्री कृष्णचंद्र जी का विस्मरण करके तुम भोगों को स्वीकार करते हो। कर गई कंचु। यहां किसका भरोसा करते हैं? यहां सब कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। इसलिए ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। मेरी कसम है तुम्हें, इस लोक परलोक में विश्वास करो, तुम महान सुखी हो जाओगे। केवल कृष्ण के गुणों का संचय करो।